नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का सीधा संदेश, माफियाओं को गाड़ देंगे, दंगाइयों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बोले, मुसलमानों को भड़का रहे हैं महमूद मदनी, उनका बयान समाज को बांटने वाला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भरा एसआईआर फॉर्म, तस्वीर आई सामने, लगातार सरकार पर बोल रहे हमला। बहराइच में भेड़ियों ने 6 साल के बालक को नोचा, चबा गए हाथ के पंजे, 6 घंटे जिंदगी से जंग लड़ते हुए तोड़ दिया था। कोडीन सिरप कांड में धनंजय सिंह के मैसेज से नया मोड़ रखी ये मांग, अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद नाम आया था सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है, धान खरीद में यूपी सरकार ने गाड़े झंडे, धान किसानों को आपको बता दें खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बाजारों के किसानों को 263.03 करोड़ रुपए का भुगतान। तो बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,775 रुपए कुंतल, धान की कॉमन की 2,369 रुपए कुंतल की दर से खरीद, ग्रेड ए 2,389 रुपए प्रति कुंतल की दर से हो रही खरीद। यूपी के 33 जनपदों में हो रही है खरीद। तो झंडे गाड़े हैं धान खरीद में यूपी सरकार। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,775 और हापुड़ की नवी मंडी से लगे राज्यों में गुड़ की सप्लाई। हापुड़ का गुड़ विदेशों में भी फेमस, हापुड़ का गुड़ विदेशों में भी सप्लाई होती है। बिहार, गुजरात और अनेकों राज्यों में गुड़ की सप्लाई होती है। हापुड़ का जो गुड़ है वो विदेशों तक पहचान रखता है। जो गुड़ आते हैं उनको खरीद के हम बाहर बेचते हैं, अन्य राज्यों में, विदेशों में। अच्छा, हमारे हापुड़ से कहाँ कहाँ पर ये गुड़ की सप्लाई होती है? हमारे हापुड़ से पूरे बिहार, बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सभी प्रदेशों में गुड़ जाता है। अच्छा, विदेश में क्या हापुड़ गुड़ की सप्लाई होती है? विदेश में भी हमारे यहाँ से दुबई है, थाईलैंड है, अमेरिका है। वो दिल्ली में जो एजेंट बैठे उनके मार्फत जाता है। हम यहाँ से ट्रक से हवाई अड्डे भेज देते हैं और वो हवाई जहाज से आगे सप्लाई करते हैं। तो लगभग कितने ट्रक यहाँ से गुड़ इस टाइम हमारे यहाँ 15 ट्रक की आमदनी आ रही है। पिछले साल के मुकाबले आधी से भी कम आमदनी है। और जालौन से खबर है, ट्रक ने स्कूली वैन में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाल बाल बचे स्कूली वैन में सवार बच्चे आक्रोशित। स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है। नदी गांव रोड स्थित बाबू पैलेस के पास का ये हादसा। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है। बच्चे उतार रहे थे, ये ट्रक वाला आया, इन्हें जड मार दी उसमें पिछले हिस्से में। अच्छा, तो ज्यादा नुकसान है क्या? हाँ, उसमें बस में नुकसान है थोड़ा। बच्चे बैठे थे क्या? बच्चे उतार दिए थे हम। तो खाली थी गाड़ी? हाँ, खाली होने ही जा रही थी बिल्कुल। आधे बच्चे उतर रहे थे, बच गए, आधे बच्चे बच गए। ट्रक वाले ने मार दी? ये मार के भागा, फिर रोका इसको, ये भागा बहुत तेजी से। हनुमान से यहाँ पकड़ा है तो पकड़ लिया? हाँ, फिर पकड़ लिया। ठीक है। और कौशाम्बी से खबर है, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। नाबालिग भी शादी समारोह में कर रहे हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल होते पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। पुलिस
वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सिरियावा का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। और हापुड़ से खबर है, फैक्ट्री में भीषण आग लगी। अज्ञात कारणों से आग लगी। आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा है। पिलखुआ कोतवाली धौलाना रोड की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा है। हापुड़ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अमरोहा से खबर है, पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों ने सड़क की नई परत हाथों से उखाड़ दी। मरम्मत में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप है। बिना पुरानी मिट्टी हटा ही कर दिया गया मरम्मत का। सड़क के ऊपरी परत हल्का स्पर्श करते ही टूटती नजर आई। बिना पुरानी मिट्टी हटाए सड़क का निर्माण किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही सामने आई है कि सड़क हाथों से उखाड़ी जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए समयबद्ध तरीके से सभी कार्य पूरा करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि खिचड़ी मेले से जुड़े सभी कार्य 20 दिसंबर तक हर हाल में पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने जोर दिया कि कार्य समय पर पूरे हों ताकि मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज जिले के गोरक्षनाथ पीजी कॉलेज जोगिया हुगली का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कॉलेज परिसर में स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन और पूजन किया। और 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के ममदाबाद विधानसभा के तत्कालीन विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय ने उनके साथियों के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उनके शहादत का आज 20वां साल ममदाबाद तहसील के शहीद पार्क में मनाया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और इस दौरान दोनों नेताओं के द्वारा अंसारी बंधुओं और अपराधियों पर जमकर हमला किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय के शहादत दिवस के अवसर पर स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय और उनके साथ हुए शहीदों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मैं इतना ही कहूँगा, अगर आजादी के लिए कभी मंगल पांडे ने शुरुआत की थी आंदोलन को, अंग्रेजों के विद्रोह को, और समापन भी गाजीपुर के शिपूजन राय सहित अष्ट शहादत
दिवस के रूप में हम मनाते हैं। किशन राय जी के शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूज्य किशन राय जी को अष्ट शहीदों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित स्मृतियों को नमन करता हूँ। ये पूज्य किशन राय जी की शहादत का ही परिणाम है। आज प्रदेश से माफिया, गुंडे, मवाली पूरी तरह से समाप्त हो गए। आज प्रदेश में एक भी सूचीबद्ध माफिया सक्रिय नहीं है। और खबर रायबरेली से, जहां उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नेशनल हेराल्ड मामले और हाल ही में आधार कार्ड को लेकर आज सरकार के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस दौरान विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर दिए गए अपने बयान में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इसे कांग्रेस सरकार के दौरान का पूरा मामला बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मामला मोदी जी के सरकार के पहले का, और सरकार ना तो इस मामले में कार्रवाई के लिए रोक रही है और ना ही कोई दबाव बना रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि जो सही है वह फैसला कोर्ट सुनाएगी और जो साक्ष्य मिलेंगे उसी के हिसाब से फैसला आएगा। लोग राजनीतिक इशू बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन यह राजनीतिक इशू नहीं है। ये प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। किसी ने गुनाह अगर 20 साल पहले किया है तो उसमें दंड देने की प्रक्रिया प्रचलित रहती है और कभी न कभी पूर्ण होती है। तो जो नेशनल हेराल्ड केस में पहले से प्रचलित प्रक्रिया है वो पूर्ण हो रही है, और दोषी होंगे तो सजा होगी, नहीं दोषी होंगे तो न्यायालय बरी करेगा। ये न्यायालय का काम है, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों का अथवा सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। संस्थाएं स्वतंत्र हैं, सरकारें निष्पक्ष कार्य करने के लिए उनको कहेंगी। कोई पक्षपात इसमें नहीं किया जा रहा। और आगे बढ़ते, जी हाँ, चला गया कानपुर का केयरटेकर। जी हाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नगर निगम में आयोजित होने वाले सदन को रद्द कर दिया गया। साथ ही सोमवार को सदन में स्वर्गीय श्री प्रकाश जायसवाल जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं मेयर प्रमिला पांडे ने कहा कि शहर ने एक अच्छे नेता को खो दिया है, अब उनके नाम पर चौराहा, सड़क या फिर पार्क का नाम रखा जाएगा। देखिए, पूर्व मंत्री जो थे वो हमारे शहर के नेता थे। उनसे मेरे राजनीतिक कोई संबंध नहीं थे, लेकिन उनका मेरा संबंध भाई बहन का था। वो मेरे बड़े भाई थे और वो मुझे छोटी बहन जैसा प्यार करते थे। आज वो नहीं है, लेकिन शहर हमारा एक बहुत अच्छा और संस्कारी और सबके लिए सोचने वाला नेता खो दिया एकदम सारा। क्योंकि हमारे जिस कुर्सी पर आज हूँ मैं, और श्री प्रकाश भैया भी यहाँ पर महापौर थे। मैंने आज हमने सदन बुलाया था, उसको भी हमने कल ही रद्द कर दिया था। और खबर कानपुर से, समाजवादी पार्टी के कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से कहा कि शहरवासियों ने एक सम्मानित और वरिष्ठ नेता को खोया है। श्री प्रकाश जी सबके सुख और दुख में हमेशा खड़े रहते थे और सबका साथ देते थे। देखिए, राजनीति में आदरणीय श्री प्रकाश जायसवाल जी का एक अपना स्थान था, और हम जैसे कार्यकर्ता उनकी राजनीतिक शैली को फॉलो करते थे। हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा, और कानपुर में जिस तरीके से उन्होंने कानपुर के विकास के लिए, चाहे वो हवाई जहाज़ से, चाहे वो ट्रेन से चलने का मामला हो, ट्रेन चलाने का मामला हो, हवाई जहाज़ चलाने का मामला हो, फ्लाईओवर बनाने का मामला हो, लोगों से जुड़ाव का जो उनका तरीका था, जो आत्मीयता थी, मैं समझता हूँ कि अपने राजनीतिक सफ़र में हमने बहुत कम नेताओं को ऐसा देखा कि श्री प्रकाश जायसवाल जी जिस महफिल में जाते थे उस महफिल को अपना बना लेते थे। और खबर कानपुर से, भारतीय जनता पार्टी के बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के आवास श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। प्रकाश पाल ने श्री प्रकाश जायसवाल के निधन पर शोक जाहिर किया।
और प्रतापगढ़ डीएम शिव सहाय अवस्थी ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और 50% से ज़्यादा फॉर्मों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। शेष कार्य के लिए विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कार्य में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की गई और अब तक 5 बीएलओ पर निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रह सके। प्रशासन ने मृतक व्यक्तियों और बाहर शिफ्ट हो चुके लोगों की पहचान भी कर ली है और टीमें घर घर जाकर सत्यापन कर रही ताकि पात्र लोगों का नाम न छूटे और अपात्र न शामिल हो। देखिए, एसआईआर का अभियान पूरे जनपद में बहुत ही जोर शोर के साथ संचालित हो रहा है। समस्त बीएलओज अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के फॉर्म्स का कलेक्शन कर रहे हैं और साथ ही फॉर्म्स को डिजिटाइजेशन करने की प्रक्रिया भी तेजी से जनपद में चल रही है। अब तक हमने लगभग 50% से अधिक फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन कर लिया है और जिसमें से अधिकांश की मैपिंग भी हो गई है। और साथ ही हमारे यहाँ पे जो एएसडीडी वोटर्स थे, जिसमें जो एब्सेंट होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, ऐसे इलेक्टर्स को भी वेरीफाई किया गया है। और कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर यशवंत राय ने प्रचार कार्यालय के पीसीआर रूम में एक प्रेस वार्ता कर एमबीबीएस छात्रों को पढ़ाई में स्मार्ट बोर्ड से क्लास और पावर पॉइंट आधारित शिक्षा, इन दोनों तरीके में से कौन अधिक प्रभावी है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस रिसर्च टीम से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नमिता और डॉक्टर ध्रुव अग्रवाल को भी शामिल किया गया। 3 महीनों के शोध के बाद पता चला कि स्मार्ट बोर्ड से पढ़ने वाले छात्र पावर पॉइंट की अपेक्षा ज़्यादा सक्रिय रहे और पढ़ने के बाद जब उनसे 1 माह बाद पूछा गया कि उनकी याददाश्त की क्षमता में सुधार हुआ है। बेसिकली एमबीबीएस के बच्चों को पढ़ाने के लिए एनएमसी नेशनल मेडिकल एजुकेशन का नॉर्म है कि भाई उनको एआई बेस्ड टीचिंग कराई जाए, हाई फाई टीचिंग कराई जाए, पावर पॉइंट से पढ़ाया जाए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तभी जो है एक रिसर्च प्रपोजल हमने डाला कि जेएमसी में कि हम बच्चों को कंपेयर करेंगे एआई बेस्ड जो हमारा पावर पॉइंट है वर्सेस स्मार्ट बोर्ड टीचिंग में। तो हमने बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया वॉलंटरली उनके हिसाब से, और दोनों तरफ समान ग्रुप के बच्चे थे और हमने 4 टीचर असाइन किए जिनकी एलिजिबिलिटी और जिनके पढ़ाने का तरीका, जिनका नॉलेज लेवल लगभग बराबर था। और यहाँ पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बाराबंकी से, जहाँ जनपद में 2.25 हेक्टेयर से ऊपर के 400 वेटलैंड्स हैं, जहां प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में आगमन होता है और दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण और ख़राब हो रही एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग द्वारा एक सराहनीय पहल की जा रही है और जनपद के नागरिक ही नहीं अपितु वन जीवों एवं पक्षियों आदि का भी ध्यान रखते हुए 2 इमीडिएट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे एक वन विभाग के कार्यालय में लगेगा और दूसरा नगर पालिका कार्यालय में लगाया जाएगा, जिसके द्वारा 24 घंटे प्रति घंटे के आधार पर एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। क्योंकि बाराबंकी में लगभग 400 ऐसे वेटलैंड्स हैं जो 2.25 हेक्टेयर से ऊपर हैं, जिसको इसरो के स्पेस जो उनका एप्लीकेशन सेंटर है उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। उन सभी को हम लोगों ने डिलीनिएट किया और उस पर नॉर्मली हम अपनी माइग्रेटरी बर्ड्स की जो भी आमद होती है उसको ट्रैक करते रहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जहाँ तक आपने बात करी है, वी आर इन द फाइनल स्टेजेस। हम लोग अब 2 एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो है वो बाराबंकी में लगा रहे हैं। एक हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में और एक संबंधित नगर पालिका जो है बाराबंकी की नवाबगंज, उसके कार्यालय में भी एक स्थापित की जाएगी, जिसके साथ साथ में एक उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए जूनियर रिसर्च फेलोज भी आएंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माफिया और आपराधिक तत्वों के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत चिन्हट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने शातिर अपराधी कुलदीप सिंह की अर्जित की गई भूमि और मकान कुर्क कर दी और उस कड़ी कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में चिन्हट पुलिस बल मौजूद रहा और सुनिश्चित किया गया कि कार्रवाई सुरक्षित और प्रभावी तरीके से हो। पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश के तहत ऐसे अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।
और फिरोजाबाद पुलिस ने लूट और अपहरण के मामलों में वांछित 15,000 रुपए के इनामी बदमाश रामवीर उर्फ बीरा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। थाना दक्षिण पुलिस को शुक्रवार शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामवीर उर्फ बीरा लालऊ क्षेत्र के जंगल में छिपा हुआ है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम और टीम प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र पाल ने इलाके की घेराबंदी की। बड़ी बाउंड्री लाउल बिहारीपुर रोड पर एक संदिग्ध युवक को रोकने का इशारा किया गया। इस पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, वहीं मौके पर गिर गया। पुलिस ने उसे दबोच लिया है। देखिए, रामवीर उर्फ बीरा है, ये इटावा का रहने वाला है। इसके विरुद्ध थाना दक्षिण पर अपहरण और लूट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी, संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। इसके विरुद्ध एसएसपी सर फिरोजाबाद ने 15,000 का इनाम भी घोषित किया था। आज सूचना ये मिली कि ये लालऊ क्षेत्र में जंगलों में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे दक्षिण पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षात्मक में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। और कासगंज में बीते दिनों पूर्व भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर हुई दो पक्षों में फायरिंग और मारपीट करने मामले में एक पक्ष द्वारा कार्रवाई एफआईआर के विरोध में दूसरे पक्ष के लोगों और गांव के ग्रामीण ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के लोगों ने उनकी भूमि पर जबरन कब्जा किया और लोगों से जब अपनी भूमि खाली करने को कहा तो वे झगड़े पर उतारू हो गए। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। ये बरौना का एक प्रकरण है और बरौना में ये वास्तविक आवंटी है। इनकी ज़मीन है, इनके नाम पट्टा है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कहती है कि हमने सारे जो भूमाफियाओं को ठीक कर दिया है और जो गरीबों के जो पट्टे उन पर कब्जा करा दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो बीजेपी के जो गुंडे टाइप के नेता हैं वो इस तरह के भूमाफियाओं को संरक्षण दे करके गरीबों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस मामले में इन गरीब लोगों को झूठी 307 बना करके फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मामला सर ये है, हमारी ज़मीन है, मौरूसी ज़मीन है, जो हमने चिन्हित भी करवा दी, मगर एसडीएम पटियाली से हम साइन करवाने के लिए गए थे, एक पेपर लेके एप्लीकेशन ज़मीन जुतवाने के लिए पुलिस बल के लिए, मगर एसडीएम पटियाली ने हमारी एप्लीकेशन को फेंक दिया, मना कर दिया कि हम इस पर पुलिस बल का वो नहीं करेंगे, अपनी ज़मीन है जोतो जाके। तो हम ज़मीन जोतने गए तो हमें वहाँ पे लोगों ने घेर लिया, फायरिंग बाजी भी की और मारपीट लाठी डंडों से बहुत लोग हम लोगों घायल भी हैं। और सहारनपुर के मिर्जापुर स्थित ग्लोकल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गई। इस दौरान उपाधि हासिल करने के बाद छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। ग्लोकल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आयोजित दीक्षांत समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और पूर्व सांसद प्रोफेसर ओमपाल सिंह और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के डीन प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसके संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस मोमेंट है हम सभी के लिए, सारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए, सारे सीनियर अथॉरिटी के लिए, कार्य परिषद के मेंबर्स के लिए, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स के लिए, हमारे सभी स्टूडेंट के लिए। बिकॉज यहाँ पे ग्लोकल यूनिवर्सिटी वी बेसिकली फोकस ऑन अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। सर, इस बार दूसरा दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है, यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे प्रोग्राम रहा है, वो क्या कहना चाहिए इसमें? Sir, this is our second convocation which we are conducting, and nearly more than 1,000 students has been graduated today. So, being the Vice Chancellor of this university, it's a proud moment to us because convocation is known to be the most important function in the history of arcade of a university. So, we can proudly say the scholars who have been graduated today, they will serve the society with 100% knowledge and. जी, प्रोफेसर महेश व्यास अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में है, वहाँ पर डीन पीएचडी के रूप में कार्यरत।
आज यहाँ पे दीक्षांत समारोह यहाँ पे था ग्लोबल, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, आज जो ग्लोबल विश्वविद्यालय के द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं विश्वविद्यालय की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस देश में सन 73 से निडर के नाम से मुझे जानते हैं और सब जगह वही हो गया ओम पार्क। किस तरह के कार्यक्रम आया? ये कार्यक्रम जो दीक्षांत समारोह है इनका, मुझे शायद मालूम पड़ा कि दूसरा या तीसरा इसमें मुझे बुलाया गया और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक इतने अच्छे कार्यक्रम में, इतने अच्छे विश्वविद्यालय में मैं बुलाया गया। और कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में एक सार्वजनिक स्थान पर दो पक्षों के बीच मारपीट का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। ये घटना शुक्रवार को बस स्टैंड चौराहे के करीब हुई, जहां कुछ युवक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्षों के युवक सरेआम एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और हाथापाई कर रहे हैं। इस घटना के दौरान सड़क पर जाम भी लगा रहा। दुकानदारों के बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दबंगई दिखाते रहे। किसी राहगीर ने इस पूरी घटना को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।